Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt RV paid content, serial like mock test. I have purchased the RV combo test series and I have purchased it yesterday. So I'm attempting the full mock length paid mock of this particular uh, test series. So I'm attempting this first mock. I will try to just a second. I will try to. Array, what is this error? एक सेकेंड इस पे क्लिक किया सीजन 2024 ये तो 24 पे है। हाँ हेलो। हाँ आ गया। हाँ तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अब आपसे रोज एक मॉक टेस्ट दूं इसमें इस सीरीज का और वीडियो भी अपलोड ट्राई करूंगा, अपलोड हो जाए तो ठीक है। तो आप लोग भी इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को दीजिए और बताइए। आप सॉरी, आप तो कहाँ, आप तो देख ही नहीं सकते तो आप लोग, लेकिन फिर भी वीडियो से देख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। अगर आपके पास है तब तो फिर आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने इस मॉक में क्या स्कोर लाया है। और अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है आपने, तो आप बस इसमें जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के मॉक होंगे। तो आपको अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखेंगे तो वो यहीं से दिखेंगे। तो देखते हैं कैसा जाता है ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलते हैं पहले जानने। इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड? नहीं मालूम। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, राइट टू प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्विस कैनाल? यार ये स्विच कैनाल पैसिफिक और अटलांटिक, नहीं मालूम, छोड़ो। In hockey, what is the meaning of if the umpire signals by pointing both arms horizontally toward the center of the field? Goal scored, ball out of play, timing, bully, ball out of play. कंफर्म नहीं है, छोड़ो इसको। अगला, who among the following is considered the father of local self government? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगला, the National Housing Bank (NHB), the apex institution of housing finance in India, was set up as a wholly owned subsidiary of the RBI. The Small Indus Redby was established as a wholly owned subsidiary of the Industrial Development Bank of India. हाँ, और ये कहता है नेशनल हाउसिंग फाइनेंस। तो इनमें से कौन सा? सोली का वजह से मुझे कंफर्म नहीं है, छोड़ो इसको। Who won the Australia Open 2023 in the men's? Carlos Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz। कंफर्म नहीं है, छोड़ो। इन ट्रिपल जंप व्हाइट फ्लैग इंडिकेट्स? इन ट्रिपल जंप व्हाइट फ्लैग नहीं मालूम। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1972। 1972। बांग्लादेश 1971 1972 में बता। अगला, व्हाट इज द करेक्ट पोटेंशियल बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेस इन द अर्थ? ओके, 78%, 21 ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। ये सही है। अगला क्वेश्चन, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक वैक्यूल्स, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, सेलुलोज वॉल। साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, न्यूक्लियाई, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक सेकंड ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो वो मेरिस्टेमेटिक एपिथेलियल, तो उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म, सेलुलोज वॉल ही साइड से नहीं होता, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक तो साइड सेलुलोज वॉल। हाँ। अगला, इंडिया गॉट विच रैंक इन द हार्ट हैप्पीनेस इंडेक्स 2024? नहीं मालूम। लॉन्गिट्यूडनल वेज डज नॉट एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेज, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेज डज नॉट एग्जिबिट, नहीं मालूम। Person working in the cement plants and limestone quarries are most prone to diseases like sclerosis, asthma, limestone quarries, pneumococcosis, cancer, asthma, pneumoconiosis, silicosis, नहीं मालूम। A national political party is one which receives 6% of total votes polled in the capital city, 4 or more states, in all states, in 2 or more states. Name the hot, dry, oppressing winds that blew in between Delhi and Patna. Hot, dry, Delhi and Patna. Blue. अगला, personal income, disposable income can be defined as personal income minus personal taxes payment plus non-tax payment. ये अगला,
The Marg, mentorship, advisory, assistant, resilience and growth, a portal to facilitate mentorship for startup across the diverse sectors and this ये किसके अंडर में आएगी? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के हिसाब से आएगा, मेरे हिसाब से मार्ग आएगा, तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो फिर तो mentorship for the startup तो इंडस्ट्री से होगा. पुष्यमित्र शुंग, who was the commander of Brihadrath, the last man who killed the king and established the Kanwa dynasty. पुष्यमित्र सिंह तो शुंग डायनेस्टी के. अगला. The Nobel Prize in Chemistry 1951 was awarded jointly the Edwin McConnell and Dash for the discoveries in the chemistry of the transmerium elements. नहीं मालूम. अगला क्वेश्चन. Which of the following folk dance does not belong to the state of Mizoram? Okay. Minput, Mizoram का Minput, पवार, मुनारी, चेरा, जंगटा, नहीं मालूम. The Global Recycling Day, नहीं मालूम. अगला क्वेश्चन. UNICEF headquarter is situated in. UNICEF का तो नहीं. वर्ल्ड बैंक जेनेवा, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम. रोम है मेरे हिसाब से यूनिसेफ का. कंफर्म नहीं है, छोड़ो. अगला. विपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बुक रिटन बाय विच फॉलोइंग, नहीं मालूम. अगला. Which food requires a long small intestine to digest food? Longer small intestine to digest food. Lamb, chicken, lamb, eggs, grass. Grass, obviously grass. अगला क्या है? English in comparison. Drinking tea is an English. Drinking tea is an English custom. Custom. Tradition तो एक अलग हो जाएगा. Custom. अगला. The worker should have been more meticulous. Meticulous मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान. Antonym of the bold word, ठीक है. तो meticulous का वो extravagant, careless, precise, careless. All thumbs clumsy. अगला क्वेश्चन. The company gave in to the demands of the employees as it found them. Gave in to the demands of the as it found them. Gave in करना. The company gave in to the demands of the employees as it found them formidable, irrational, illegal, legitimate, formidable, legitimate. Why my friend not? When my friend suggested going to the mall for lunch, I agreed at most. I agreed at once. When my friend suggested going to the mall for lunch, I agreed. Abbreviated word segment for the bold. I agreed at once. I agreed at once. Go on, apply for the job, said my best friend. My best friend advised me to go. My best friend has said to me to go on and apply for the job. नहीं, me to apply for the job. Go on, apply for the job. Why ये go on की जगह तो advice नहीं लिया, to apply for the job. My best friend advised me to apply for the job. अगला. Don't stay in school after 2 p.m. All the teachers have been leaving by then. All you must left by then. Must. He will surely inform his parents about his whereabouts. Okay. His parents will surely be informed by him about his whereabouts. Will surely be. अगला. Have you ever taken such criminals into your custody? Has such criminals ever been taken? Have होगा पहली चीज तो. Have such criminals ever been taken into the custody by you? सही है, ये सही है. Visionary मतलब futuristic, creative, pragmatic, imaginative. Visionary. Antonym. Futuristic सोचना, imaginative भी हो सकता है एक बार. Creative, pragmatic भी अलग हो गया. The teacher asked the student to complete the assignment immediately. Somber, grim, calm, cheerful, interesting, calm. Exhibition, expensive, सही लिखा है, expensive. Exhausted भी सही लिखा है, expenditure भी सही लिखा है, exhibition भी, expenditure. समझना. Exhausted, exhausted. और expenditure, expenditure.
और क्या था? एग्जॉस्टिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, और क्या है? एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन स्पेल गलत लिख रही, ई एक्स एच आई होगा, आई नहीं आएगा बीच में। The most helpful thing you can do is to hold someone's hand when they most need it. Also, jotting down notes for your seniors on what roads is probably not the most important thing. My first year as a doctor in the UK is over, and this is what I have learned. No matter what anyone tells you, writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do today. ठीक है, माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर, तो सी से शुरू होगा। ठीक है, सी से शुरू होगा तो फिर दिस इज व्हाट आई लर्न, नो मैटर व्हाट एनीवन टेल्स यू, राइटिंग दैट, ए लास्ट, नहीं नहीं, सी के बाद ए होगा, पहले ए होगा फिर डी होगा फिर बी होगा, सी ए डी बी। अगला, while we were planning a family picnic, my sister dashed with the suggestion that we invite our neighbor children as well. While we were planning a family picnic, my sister struck out, struck off, struck in with the suggestion, struck in। देखो पास्ट टेंस होगा तो पहले से स्ट्राइक हट गया, स्ट्रक आउट, स्ट्रक इन होगा, स्ट्रक इन विद द। The business prospect seemed quite tense, so Ram convinced David to partner with him to start the venture. Seemed quite prosperous, demanding, flourishing, lucrative, stoic, stoical मतलब gloomy, apathetic, panic, ruffled, apathy, apathetic। I used to go होगा for a morning walk when I was living in their home। तो आई यूज टू, ये उसकी उसको बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हैबिट को बता रहा है, तो आई यूज टू गो होगा। रिट लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? टू राइट एलेबोरेटली, क्लियर एंड ऑब्वियस, अगेन अ डिफिकल्ट टास्क, गेनिंग सक्सेस। रिट लार्ज मतलब, रिट लार्ज का मतलब क्या होगा यार? रिट लार्ज, टू क्लियर, टू राइट एलेबोरेटली नहीं, क्लियर एंड ऑब्वियस, अ डिफिकल्ट टास्क, गेनिंग सक्सेस, नहीं मालूम, छोड़ो इसको, बाद में करेंगे। Select the sentence with the appropriate use of adverb of manner। ठीक है, she speaks English well, she speaks well English well, नहीं, I met him yesterday, he is always at home on Sunday, I am usually free, I am usually free on Sundays, ये तो गलत हो गया। she speaks English well, she, she speaks English very well, well, I met him yesterday, adverb of manner, ये तो मैनवर्ड वो हो गया, फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी हो गया, पहला ही वाला सही है। अगला, overeating is one of the most wonderful practices among those who think that they can afford it। Overeating, among those who think, among those who think that they can afford it, one of the most among those that I think that things, नहीं, those who thinks, ठीक है, who think, it's again, who think that they can afford it। In fact, authorities say that nearly all who can get as much as they desire lead to their disadvantage। एक सेकंड, इसमें दूसरा क्या कहेगा? In fact, authorities say that nearly all who can get as much as they desire, nearly all who can get as much as they desire, overeating to the desire, overeating to desire, नहीं, nearly who can get as much as they desire, overeating to। एक सेकंड, मैं यहाँ से इस लाइन का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है इसका मतलब? In fact, authorities say that, okay, nearly all who can get as much as they desire to overeat, इसको बाद में करेंगे। desire overeat to their disadvantage। This class of people could save a great more food that they can save by missing one meal per week, and at the same time they can improve their health। Same time they could
दे कुड। अरे यार, अब तो मुझे पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको यार। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रैक्टिसेस अमong दोज ओवर ईटिंग among those who think that they can afford it, ठीक है। In fact, authorities say that nearly all who can get as much as they desire, overeating as much as they can desire, as much as they desire, overeating to as much as they desire, overeating to their disadvantage। overeating ही होगा फिर तो, overeating to their overeating ही आएगा फिर तो, overeating to their disadvantage। This class of people could save a great more food than they can save by missing one meal per week, and at the same time they can improve at the same time they could improve their health। at the same time they could improve their health। A heavy meal at night, the so-called dinner, is the fashion with many, and often it is taken shortly before retire। A heavy meal at night, the so-called dinner, is the fashion with many, and often it is taken shortly before retiring before retiring before retiring। It is unnecessary and could be foregone not only once a week but daily without lack of strength। भाई क्लोज टेस्ट तो झपा ही नहीं क्या था, लेकिन अपनी नॉलेज के हिसाब से जो था वो 16 - 9 7 7 - 9 7 मतलब 26 7 33 33 - 9 24 24 आया 24 - 9 15 15 - 9 6 6 मतलब एफ से शुरू होगा, खत्म। अगला क्वेश्चन। ऑल डब ऑल डब्ल्यू आर एस, ठीक है। नो डी इज डब्ल्यू, नो डी इज डब्ल्यू, ठीक है। सम एस आर डब्ल्यू, ओके। सम एस आर डब्ल्यू, हाँ सही है। ऑल एस आर डी नहीं कह सकते। नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी, हाँ सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 14 1, ओके। 3 चौको 12 प्लस 2, 4 चौको 16 नहीं, 4 9 या 36 नहीं, भी नहीं हो रहा। एक सेकंड एक सेकंड। 3 3 का स्क्वायर 3 एक 4, 4 का स्क्वायर -2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर आ गया ये तो, फिर तो गलत हो गया ये। 4 4 नहीं नहीं, 4 8 जा 8 या 24 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 माइनस 3 का क्यूब माइनस 4 चौको 16, तो 1 नहीं रहा, फिर 4 दूनी 8, नहीं 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 नहीं। एक सेकंड ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस कितना ऐड हुआ इसमें? 5 इंटू 5, ठीक है। 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5, करेक्ट यही हुआ। 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस कितना? 20 आया, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 का मल्टीपल क्या? 10 11, ये भी नहीं हो रहा। 2 की पावर 4 16 16, नहीं नहीं ये भी नहीं हो रहा। एक सेकंड ना, 7 का स्क्वायर कितना? 49, ये तो हो ही नहीं रहा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस, नहीं। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, उसको बाद ही में करेंगे। अगला, लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं तो म्यूजियम में क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स ऑब्वियसली। अगला, गैलरी पीपल बिल्डिंग नहीं। बी होल्ड, बी होल्ड मतलब इसमें क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने इसको अल्फाबेटिकली वो कर दिया है, तो इसमें क्या आएगा? सी सी ई ओ सी ई सी ई सी ई ओ सी ई ओ आर एस यू, सच। सेट द ऑप्शन बिटवीन विच द फिगर इज एम्बेडेड रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। देखो ये देखो, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पे ये गया और ये ऊपर गया, ये बन सकता है, ठीक है। पहला बनेगा, पहले ही बनेगा जहाँ तक। अब दूसरा तीसरा तीसरा चौथा बस रिजेक्ट करना है एक बार। ये नहीं, इसमें बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है नहीं, इसमें भी नहीं बन रहा। फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन, अगला एन 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 एन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एम
m माइनस 9 4 4 माइनस 9 30 माइनस 9 21 21 माइनस 9 12 12 माइनस 9 12 माइनस 9 तो 3 3 मतलब सी से शुरू होगा अगला क्वेश्चन 20 4 6 4 10 दूनी 20 7 5 12 12 दूनी 24 ठीक है 7 3 10 10 दूनी नहीं 8 5 13 13 दूनी 26 नहीं 9 5 14 नहीं 5 2 7 7 दूनी 21 भी नहीं हो रहा ओके ओके इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है ओके 6 4 10 10 इंटू 2 7 5 12 12 दूनी 24 ठीक है 7 और 3 10 10 चौको 40 होना चाहिए नहीं 8 और 5 8 5 13 13 13 का मल्टीपल नहीं बन रहा 9 9 4 13 13 35 65 ये बन गया खत्म अगला क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है इसमें इसमें देखो ये है ये है ये है इसमें ये उठ के यहाँ आया फिर यहाँ गया अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पहला ऑप्शन बन सकता है पहला ही बनेगा मेरे हिसाब से पहला और चौथा में से कोई एक बनेगा अब इसमें क्या किया इन्होंने ये सेंटर वाला गया फिर ऊपर चला गया अब सेंटर फिर से नीचे जाएगा तो ये वाला तो नहीं आएगा कुछ छेड़खानी होगी तो फिर यही आएगा अगला क्वेश्चन क्या है इसमें इन्होंने क्या बोला 2 3 5 ओके इसमें क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन पढ़ने से पहले द क्यूब डेट कैन बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग कौन कौन सा फॉर्म हो जाएगा ठीक है 6 अपोजिट टू 2 है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा 1 अपोजिट टू 5 है तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा 1 अपोजिट टू 5 ओनली ए बनेगा केवल ए बनेगा ओनली ए अगला क्वेश्चन क्या है सिर्फ द करेक्ट इमेज एम आया एक ही ऑप्शन है खत्म उसके बाद क्या है 6 का क्यूब 7 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब ठीक उसके बाद इन्होंने क्या किया 10 माइनस कर दिया इसमें से इन्होंने कितना माइनस किया इसमें से भी 10 माइनस किया इसमें से भी 10 माइनस किया इसमें ये गलत हो गया अगला क्वेश्चन क्या है ए क्रॉस बी मतलब ए इज दी ब्रदर ऑफ बी ठीक है ठीक है ओके अरे सॉरी मैं तो क्या कर रहा हूँ हाँ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पी इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर फिर पी क्रॉस आर मतलब पी क्रॉस आर पी इज द ब्रदर तो यहाँ तो जेंडर ही अलग हो गया पी माइनस क्यू पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू और क्यू प्लस आर क्यू इज द फादर ऑफ आर हाँ ये सही है खत्म अगला क्वेश्चन क्या है 12 डिवाइडेड 12 24 तो 12 प्लस डिवाइड मैंने पकड़ूंगा 12 प्लस 6 दूनी 12 ये नहीं होगा फिर क्या होगा फिर 12 प्लस 24 चौको 96 नहीं 12 हाँ ये सही है 12 प्लस नहीं 12 प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस सही है ये वाला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन पॉपुलर इन सबको क्या करना विच after arranging the given word according to the dictionary order which word will come at fifth position पे कौन सा आएगा ठीक है पॉपी पी ओ पी 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 ई सबसे पहले आएगा ई 4 आएगा 4 आया फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा फिर इन तीनों में अब देखो लास्ट इन तीनों में सेकंड कौन आएगा फर्स्ट तो कौन आएगा फर्स्ट आएगा पी ओ पी एल आर सी पहला तो ये आएगा आर एस टी 2 पॉपुलर आंसर है इसका पॉपुलर आंसर है फिफ्थ पोजीशन पे अगला क्वेश्चन 21 चौको 4 13 13 कम 13 ये डिवाइड तो यही आएगा एक ही ऑप्शन रखता पहले यही रखो 21 चौको 84 प्लस 13 एकम 13 13 दूनी 26 माइनस 11 84 माइनस 84 तो फिर तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा 84 माइनस 12 प्लस 11 ये वाला सबसे सही है अगला क्वेश्चन क्या है यू वी डब्ल्यू एल आर नहीं देखा पी क्यू आर जे के एल एफ जी एच यू वी डब्ल्यू ये गलत हो गया अगला क्वेश्चन फ्रक्टस का स्पेलिंग और इसका ठीक है 3 3 6 7 नहीं 18 6 24 24 और 21 45 45 और 3 48 48 और 20 68 68 और 1 69 69 69 68 और 1 69 69 और 20 89 89 और 9 89 और 9 98 98 और 10 108 ठीक है तो इसमें कितना 16 19 6 35 35 और 27 कितना होगा 35 7 42 42 और 62 और 4 66 एक 76 76 और 20 96 96 5 101 101 119 सही है तो 13 1 14 19 14 19 14 33 33 33 3 36 36 और 1 37 37 57 57 और 12 59 69 69 और 9 78 78 और 4 78 82 92 92 95 97 अगला क्वेश्चन क्या है इन विच फिगर सो रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ठीक है 4 4 यहाँ से यहाँ उठ के आया ठीक है इसमें टी उठ के यहाँ से आया तो इसमें वी उठ के कहाँ से गया वी उठ के यहाँ से यहाँ गया तो 6 उठ के लास्ट में आएगा ये वाला गलत 2 ऑप्शन गलत हो गए 6
ये वाला ऑप्शन खत्म। एक 21 पे अपने 19 का रुपये 361। 361 माइनस 324 करोगे तो कितना आएगा? 11 में से 4 गई 7 और 6 में से 4 गई 47। नहीं 47 कहाँ, 37। बट ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 में से कितना? 576। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। 19 में से एक माइनस किया 18, 18 का स्क्वायर है ये। 25 में से एक माइनस किया 24 का स्क्वायर है। 9 में से एक गई 8 का स्क्वायर 64 का था। अगला क्वेश्चन। फोन से बात करते हैं, टेलीविजन में क्या देखते हैं? व्यू करते हैं, देखते हैं चैनल। रीड चैनल रिमोट नहीं। 382 माइनस 60। देखो 60 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ? 50 माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ? फिर 40 माइनस हुआ, फिर 30 माइनस हुआ, 20 माइनस होगा, 20 माइनस होगा तो 182 कटो। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए परसेंटेज मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। बी एंड डी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। और सी हैज डी मतलब सी इज द सिस्टर ऑफ डी। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी इज द डॉटर ऑफ ई। डी इज द डॉटर ऑफ ई, ठीक है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? उसका सन इन लॉ है, खत्म। अगला क्वेश्चन। 7 7 7 क्रॉस का मतलब क्रॉस और प्लस को चेंज कर दिया और 3 से 7 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। यही है ना? 2 चौको 8, 9 चौको 36, माइनस 36 10 माइनस का 26 आना चाहिए, ठीक है। एक तो आ गया ये। दूसरा क्या है? 3 और 9 तो 4, 4 प्लस 3 और माइनस 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। 9 चौको 36, माइनस का 36 और प्लस का 7, माइनस का 29। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ठीक है। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ठीक है। ऑल टॉर्चेस आर शूज, ठीक है। ये है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल? ऑल शूज आर टॉर्चेस। ऑल शूज आर टॉर्चेस नहीं कह सकते। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस नहीं कह सकते। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स नहीं कह सकते। ऑल कार्ड्स आर शूज हाँ ये कह सकते हैं। ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज। हो गए ये 25 पूरे, ठीक है। इसमें कोई छोड़ा है? मैंने एक छोड़ा है, कौन सा? ये वाला। इसमें क्या है? 3 3 एक सेकंड रुकना। 3 3 एक 4, 4 पंचे 20 माइनस 6, 3 और 6 पंचे 30 प्लस 6, 3 एक 4 नहीं 4 7 जा 7 यहाँ। 3 का क्यूब माइनस 27 माइनस 13, 4 का क्यूब 64 माइनस 64 में से 36 गया तो 14 में से 8 गई 6 हुई 8 और 3 5 में 3 28, 28 आएगा। 14 दूनी 28, 13। 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 6 माइनस 1, ठीक है। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको। पॉइंट पैक है। रीना गॉट गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 18.75% ऑन 8400 washing machine since he pays a by credit card she get additional 5% डिस्काउंट। तो ठीक है, 84,000 रुपए थे उसके पास, करेक्ट। हाँ। अब 18.75 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू 100, करेक्ट है। 25 से ये गया 25 सत्ते 175, 12 बचा 25 पंचे 125, करेक्ट। 25 चौको 100 हो गया ये। 25 तीन 75 4, तो 3/16 मतलब 3/16 का डिस्काउंट मिला उसको 13/16, ठीक। इंटू अगला क्या किया? 5% डिस्काउंट मिल गया उसको। 5% 19/20, करेक्ट। ये हुआ, ये तो हुआ, ठीक है। तो हाउ मच डज शी पे, ये पूछा है, खत्म। 0 से 0 गया, 2 से ये गया कितना बार? 4200, करेक्ट। 4 4 चौको 16, 4 105 0, ठीक। इसको 2 कर दिया 525, 13 5 जा 65, 6 कैरी 13 26, 26 और 6 32, 32 3 कैरी 35 65 और 3 68, 6825 हो गया। इसका 19 में मल्टीप्लाई कर दो। 19 5 जा 95, 9 कैरी 19 38 और 9 38 9 47, 4 कैरी 19 8 जा 152 और 19 1972
हाँ 152 152 और 4 156 15 कैरी 96 जा 114 और 15 129 129 इसको डिवाइड करोगे 2 6 12 6 48 37.5 648 648 37.5 सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec दिस इनटू sec। अब एक चीज बताओ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो 1 अपॉन साइन 45/2 और cos 45/2 यही लिख सकता हूँ। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें कितना हो जाएगा, एक 2 ये 2 को 2 साइन थीटा 240 साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 कितनी वैल्यू 1/1/2 तो ऊपर आ जाएगा 2√2, खत्म आंसर 2√2 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, consider the given statement and select the incorrect option related to the given graph. If triangle ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, is similar to triangle PQR, ठीक है, the ratio of the side AB upon PQ it will be equal to the ratio of the semi perimeter of both the triangles respectively। हाँ सही है। The ratio of the angle of triangle ABC with corresponding angle of PQR will be equal to 1। हाँ सही है। Ratio of the area of triangle ABC to triangle of PQR will be equal to the square of the side of both the triangles। सही है। The ratio of the height of both the triangle will be equal to the ratio of the square root of the areas of both the triangles। सही है। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बराबर हो, ये कोई वो नहीं है, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। बाकी देखो ये सही है, स्क्वायर रूट ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल सही है, और ये ठीक है, ये ठीक है। द रेशियोज ऑफ हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द एरियाज ऑफ द बोथ ट्रायंगल सही है। ये स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स ये भी सही है। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हाँ ये भी ठीक है। ये वाला गलत हो गया। अगला, इफ 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस दिस, पहले तो इसे साइन कॉस में बदल दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 अपॉन, ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉट ए कट जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्लस का साइन ए माइनस कॉस ए, और ये एक से कट जाएगा, इसको कट देगा, इसको जीरो आंसर आ जाएगा। अब जीरो किसका आएगा आंसर, जीरो आंसर आएगा मेरा इसका, किसका, साइन 90 1 कॉट 90 जीरो, सेक 90 1 पॉन कॉस 90 सेक कॉट 90 अनडिफाइंड, टेन 90 1 टेन 90 टेन डिफाइंड, टेन 90 अनडिफाइंड, कॉट 90 जीरो, और सेक 90 1 अपॉन कॉस 90 जीरो होता है, तो 1 डिफाइंड डिफाइंड। पहला ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलरली टेकेंगे, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ आर, ठीक है, आर सिमिलर ट्रायंगल एंड देयर एरियाज आर 11/16, ठीक, 11/16, और ई एफ की वैल्यू अगर 11/16, ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 16.32, तो इसकी बी सी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। 16 एकम 16, ऊपर में 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 102, 11 दूनी 22, 11 11.22 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द सेल टर्नओवर ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी मतलब 320, ठीक है, टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द सेल टर्नओवर कंपनी डी एंड ई टुगेदर। 3 से 400, 400 से कितना कम होगा, 80, 80/400 मतलब 20%, 20% मतलब सीधा आंसर आ गया, ठीक है, कितना कम है ना। फाइंड द वैल्यू ए इक्वल टू दिस, डी इक्वल टू 15, तो 1030 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, ठीक है, माइनस सेक 30 की वैल्यू सेक 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/cos 60 √3/2 2/√3 आ गया, तो ऊपर आ गया माइनस का 1/√3, ठीक है, ये तो ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, टेन ए माइनस बी माइनस 1030 1/√3, और ये आएगा प्लस का 2/√3, ये आ गया ऊपर, यहाँ नीचे √3 आ गया, ये गया नीचे 1/3, माइनस का 1/3 आ गया आंसर। यही तो आना चाहिए आंसर, फिर क्या दिक्कत हो रही, 45 प्लस 1 15 60 हो गया। भाई सेक्स 60 की वैल्यू कितनी आती, ओ सॉरी 1/2 है ना, तो 2 आएगा, 1 माइनस 2√3 ऊपर आएगा, और नीचे आएगा 1 प्लस 2√3, 1 माइनस 2√3 अपॉन 1 प्लस 2√3, फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 4 या 12, तो माइनस का नीचे 11 आएगा, पहली चीज तो 11 सब में दे रखा है। फिर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना जाएगा, 1 प्लस 4 या 12, 1 प्लस 12 माइनस का 4√3, अब ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस यहाँ से ऊपर जाएगा तो 4√3 माइनस 13, अब 4√3 माइनस 13/11, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, a can of juice contains 70% juice extracts
एंड 30% वाटर, ठीक है। 70% ये, 30% अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 40% जूस, ठीक है। एंड कंटेनिंग 40% अगर जूस है तो 60% उसका पास पानी होगा, ठीक है। This mixture is replaced by another mixture containing this and this juice extracts, and the percentage of juice extract was found to be 60% in the resulting mixture. And the quantity of the mixture replaced. एक कान है जिसमें जूस है 70%, ठीक है, ठीक है, और 30% बाद पानी पानी है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 40% जूस एंड 60% वाटर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ जूस एक्सट्रैक्ट वाज फाउंड टू बी 60%। ओके, समझ गया। अगर ये 70 का कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब 1/6 40, 1/7 6 10, मतलब कितना 1/10, 10%, 7 3 10, 60 से 60 रह गया, इसको बाद में करेंगे। ए बी सी ऑल कैन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो तीनों लोग मिलकर काम कर सकते हैं 15 दिन में, ठीक है। इन विच बी टेक्स 4 लॉन्ग टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। ओके, तो क्या कह रहा है ये, बी 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 कितना टाइम, बी अगर बी 4x डेज लेता है अगर ए प्लस सी दोनों लोग मिलकर x डेज लेते हैं, तो ए बी अपॉन ए प्लस सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 1/4, ठीक। तो इनका टोटल कितना आ गया, 75, टोटल काम 75 आ गया। अगर टोटल 75 आ गया है, देन हाउ मेनी डे ए सी ए प्लस सी काम कर सकते हैं, ए प्लस बी करेंगे 18 4 72 72 3, खत्म। 18.18 3/4। A student walked 5 kilometers from his house to reach the bus stand, ठीक है, बस स्टेशन। देन बोर्ड अ बस एंड a student walk 5 kilometers from his house, ठीक है। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर अपने हाउस से बस स्टेशन के लिए निकलता है। वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द रीच द बस स्टेशन, ठीक है। वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू रीच द, देन बोर्ड अ बस दैट हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन। इट टुक 5 hours फॉर द एंटायर जर्नी, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी इज दिस, तो 7 मतलब टोटल 85 किलोमीटर चला है, जिसमें से तो बस ने कितना घंटे लिए हैं, बस ने 40 के 2 घंटे, और इसने कितना लगे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग, तो 5/3 घंटे लगे हैं इसको, 5/3 घंटे लगे हैं इसको वॉक करते समय। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें, ए एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, तो ए प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ से क्या 3 ए बी सी आ जाएगा, 3 इंटू ए बी सी आ जाएगा, 3 इंटू ए बी सी, 15 4 60 इंटू 11 इज इक्वल टू 66, नहीं 18। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आएगा। 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी अगर आ रहा है, मेरी बात समझो, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आएगा तो 11 तो मल्टीपल बनी नहीं ना ये, तो ये तो यहीं गलत हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 53, और ये कितना है 4, 4 से पहले तो इसको काटो, 31 आ जाएगा, 4 3 32 आ जाएगा, ठीक, 32 आया। अब 32 देखो, तो इसने क्या पूछा, 4x² प्लस, अरे 4 से मल्टीप्लाई करो ना पहले, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पहले ये देखो, 4 दूनी 8, 27 चौको 108, ठीक, 2720 आएगा। अब बस तुम ये देखो 53 का स्क्वायर कितना आएगा, 53 का स्क्वायर इंटू 53, ये 3 3 9, 5 3 15, टू 5 3 15 बन गई, 55 25 26, 9 5 5 10, 26 1 27 28 0 9, 28 0 9 आया, 28 0 तो मेरा 53 का स्क्वायर आया, प्लस इसमें ऐड करो, माइनस करोगे, माइनस का करोगे कितना, माइनस करो इसमें से कितना, 32 से दूनी 64, माइनस 64 माइनस करो इसमें से, 9 में से 4 गई 5, 9 में से 4 गई 5, और 10 में से 4 गई 6 45, 2745 नंबर आंसर आना चाहिए इसका। 2745 बोथ 1 and 2 नहीं, नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट, करेक्ट, देख लो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन दोनों का सेम बेस है, हैव द सेम बेस 38 एंड द सेम एरिया। अगर सेम एरिया, द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 15, तो 15 इंटू 38 इज इक्वल टू हाफ इंटू 38 इंटू एक्स, तो 38 से 38 गया, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी आ गई 30, एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड 30, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, a sum of rupees 20 is lent by a child to his friend and to be returned in 11 monthly installment of rupees 2, इंटरेस्ट इसको बाद में करेंगे। फाइंड द वैल्यू 2p प्लस q 3q इज 26, ठीक है, तो 2p का 8pq प्लस का 27pq 27qqq
प्लस 3 3 टाइम्स 3 3 9 दुनिया 18 18 PQ इंटू 26 इज इक्वल टू कितना आएगा 26 का स्क्वायर 26 का क्यूब कितना आएगा। तो PQ की वैल्यू पूछ रहा है ना, ठीक है। 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब पी के लिए 676 676 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर प्लस 18 PQ इंटू 26 इज इक्वल टू 26 का क्यूब। तो यहाँ से 26 गया 26 गया ये गया। अब 26 का स्क्वायर कितना है 676 676 में से 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा 650। इससे 18 माइनस करोगे 18 से डिवाइड करोगे इसे 6 5 11 नहीं जाएगा 2 नेम तो 6 325। अब 9 3 27 5 बचा 54 9 6 54 36.9 6 54 एक सेकंड 1 बचा 96 36.11 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हॉर्स है इज ग्रेजिंग इन अ फील्ड इट इज टाइड टू अ पोल विद अ लेंथ ऑफ 14 मीटर। ठीक है द हॉर्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मेकिंग एन आर्क ऑफ 66 डिग्री। ठीक है ये 160 66 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ग्रेज बाय द हॉर्स। ठीक है तो ये आएगा इसका देखो 60 डिग्री है पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 14 इंटू 14 इंटू 66/360 ये आंसर है। अब बस मुझे क्या करना, मुझे कुछ नहीं करना। 7 दूनी 14 44 44 इंटू 14 और ये कितना 11/60 यही है। हाँ इसको भी 4 से काट देते हैं तो ये 11 हो जाएगा ये 15 आ जाएगा। ठीक 11 11 121 इंटू 14 14 एकम 14 1 कैरी 14 दूनी 28 29 1 2 कैरी 14 और 1 16 169 15 से डिवाइड करोगे इसको तो 15 15 एकम 15 15 एकम 15 और 15 3 45 113 से थोड़ा सा कम। एक सेकंड रुकना 15 इंटू 15 1650 बचा कितना देखो 11 बार तो चला जाएगा 1650 में से इसमें से माइनस करोगे तो 44 बच गया 15 से तो ये 15 3 45 मतलब 113 ही जाएगा ये खत्म। अगला क्वेश्चन द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज। ठीक है टोटल प्रोडक्शन ऑल दीज 6 फैक्ट्रीज इज 15,000। ठीक है the production of a particular factory is shown as the respective percentage of। ठीक है J1 the value of average production of factory F3 6%, F3 F5 और F6 25 6 31 31 और 5 36 टोटल 36% है तो मतलब टोटल इनका आ गया 12%। ठीक है द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 एंड F2 टुगेदर 36% विद डेट ऑफ F4 36 माइनस 8%। तो अब इसमें से ये पूछ क्या रहा है बस मुझे इतना जानना है। इनने क्या बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 माइनस J2। अब J1 माइनस J2 मतलब 12 में से 4% 4% की वैल्यू कितनी आएगी 4% की वैल्यू निकाल लो 4% की वैल्यू कितनी आएगी 100% की वैल्यू तो 1% की 15 से 6,000 आंसर है। अरे ये क्या कर रहा है ये अरे यार अब ये नीचे नहीं जा रहा 600 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन और इसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। हाँ इसमें इन्होंने क्या बोला है हाँ द नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स इन 4 स्टेट्स। ठीक है जियो BSNL एयरटेल 4 स्टेट आर गिवन इन द बार ग्राफ। ठीक है स्टडी डायग्राम हाउ मच परसेंट ऑफ BSNL ओनर्स इन यूपी BSNL ओनर्स इन यूपी एयरटेल B20। ठीक है 20 यूपी और पंजाब दोनों में पंजाब 45 टोटल 45 इज और आर लेस देन द एयरटेल ओनर्स इन बिहार। एयरटेल ओनर मतलब दिस एयरटेल ओनर 25 बिहार दिल्ली और यूपी 25 15 40 40 और 20 60 60 से कितने कम है 60 से 15 कम मतलब 1/4 25% कम है 25% आंसर है। अगला क्वेश्चन ये क्या है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 27 7 24 7 25 तो 25 आ गया सीधा सर्किल का। अगला क्वेश्चन इफ ए माइनस बी इज 14 ए बी इज इक्वल टू 20 तो ए प्लस बी बता दो कितना आएगा। सीधी सी बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 196। अरे सीधी सी अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का 4ab कर दो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 196 प्लस 4ab कितना आएगा 80 6 19 8 27 276 से डिवाइड करोगे तो 3 3 निम 27 3 दूनी 6
नहीं 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 नहीं, फिर तो कुछ गलती कर ली। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। अभी इसमें माइनस है तो प्लस का 4 ए भी आने कितना, प्लस का 80, प्लस का 186। अब 186 प्लस 180 प्लस 19 8 6, और 19 और 8 27, ठीक। अब 3 दिन 27, 3 दूनी 6। अब ये कितना आएगा? फिर 246, 23 चौको 92, 23 तियाँ 69, 69 इंटू टू, 2 आ गया आंसर, खत्म। अगला क्वेश्चन। अ 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी, ठीक है, हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, एट डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, सी इज इक्वल टू 0.5 बी, एंड डी इज इक्वल टू दिस। तो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाई, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, 4 डिजिट नंबर है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, इसको बाद में करेंगे। राम परचेजेस 2 जर्डन एप्पल, मतलब 12 दूनी 24, 24 एप्पल, ठीक है। 24 एप्पल को उसने 96 रुपए में, तो एक एप्पल को कितने में? 4 रुपए में खरीदा, ठीक है। एंड सेल्स एट अ रेट ऑफ हाफ आ डजन एप्पल्स फॉर 25 रुपए, मतलब छः छः को 6 रुपए, 6/25/6 उसने इतने रुपए में बेचा, करेक्ट। तो उसका परसेंटेज बता दो कितना आएगा। तो 25, एक की वैल्यू 6 को 24, 24 इंटू 100, तो 4 6 जा 24, 25, 625 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6, ठीक, 0, 104, 4.25 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौको 24.6, 1/6 की वैल्यू कितनी आती है? 1.66, 4.6% प्रॉफिट है उसका आंसर। अगला क्वेश्चन। तो सम ऑफ टू नंबर इज 520, ठीक है। ए प्लस बी मान लो 520 है, ठीक है। इफ द बिगेस्ट नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, ठीक है, मतलब 100 ए प्लस 100 बी की वैल्यू तुम्हारी 520 थी। अब कितना हो गया? अब पहले बिगेस्ट नंबर मैंने ए माना, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, पहले ही मान लेता हूँ मैं। तो 96%, तो 96 ए, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई प्लस 112 बी इज इक्वल, देन द रिजल्टेड नंबर आर इक्वल टू, एक दूसरे के इक्वल है, तो ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा 16 7 112, 16 6 96, 7/6, 7/6, 7/6 है, 7 6 13 है, 7 प्लस 6 13, 13 चौको 52, तो 13 7 13 40, तो 7 7 चौको 28, 280, और 624, 240। तो क्या बोला? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 240 आएगा। अगला क्वेश्चन। ओके। हाउ मच प्रोडक्शन, हाउ मच प्रोडक्शन कंपनी ए एंड ई शुड इंक्रीज टुगेदर टू मीट द डिमांड ऑफ देयर कस्टमर। देखो, इसमें से 1500 इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? 11, 15 11 26, 26, ओके, 2600 उन्हें दोनों लोगों को मिलके बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे? 2600 पे बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे? 3000 और एक 6300 पे, 63 3 चला गया, 3 21 से आएगा, 3 से जाएगा नहीं, तो 2600 डिवाइडेड बाई 63, 63, 6 चौको 24, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 बन के 6 24, 252, 80 बचा, एक 41 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो, सारे ऑप्शन 41 के नज़दीक हैं क्या? हाउ मच प्रोडक्शन शुड ए एंड ई शुड इंक्रीज टुगेदर टू मीट द डिमांड्स ऑफ, अरे क्या कर रहा हूँ मैं अभी? 2600 बढ़ाना पड़ेगा कितने का? 15 और ये 3700 का, 3700 का तुम्हें 2600 बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो 3700 का 26, 2600, 26, 37, 2600 डिवाइड बाई 37, 8 8 7 8 या 24, 8 7 56, नहीं 8 से नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49, 4 कैरी, 7 या 21, 4 25, 10 100, 70 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 70 पॉइंट 3 टाइम जाएगा ना, नहीं 37 3 111 हो जाएगा, 70.2 ये आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। The LCM of two number is 35 and other two factors of their LCM are 23 and 99, ठीक है। 23 इंटू 19 इंटू 35 इंटू 35, ठीक, ये आया। ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर कौन सा आएगा? अब 23, ये 23 इंटू 35 कर दो, खत्म, आंसर आ जाएगा एक बार। 23 इंटू 23 पंचे 115, 11 कैरी, 23 दिया 69, और 11 70, 80, 805। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑप्शन इन विच द नंबर इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं पहले वाले ही कर रही हूँ। देखो, पहला वाला आया 66%, ठीक। फिर दूसरा वाला कितना आया? 0.11 अपना 45, 45.545%, ठीक है। ये आया, ये आया। अगला 16 19
93 या 57, 30% समथिंग, 30% समथिंग आएगा। ठीक है, ठीक है। ये कितने बाद जाएगा 15, ये 7, ये कितने जाएगा 7, 7.5, मतलब ये 40 50 पर 15 समझो ना, 0 700, 15 छिक्का 90, नहीं 15 15 75 नहीं, 15 15 4 60, 10 बच गया, 15 छिक्का नम 46% समथिंग आएगा। ठीक है। अब क्या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बढ़ते से कम, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा डालोगे तो पहले आएगा 6/19, फिर आएगा तुम्हारा फिर आएगा तुम्हारा 6/19, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा ये 5/11, 6/19, 5/11, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा ये 7/15 और 2/3। ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज वैल्यू में इसको कन्वर्ट करो, सबसे इजी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ इसमें, पॉइंट में हमने 3 सवाल छोड़े हैं। कौन से सवाल छोड़े हैं? अ कैन ऑफ जूस 70% एक्सट्रैक्ट। अब मान लो 100 लीटर था मेरे पास, जिसमें से 70 लीटर मेरे पास जूस था और 30 लीटर ये था, करेक्ट। फिर क्या हुआ? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पार्ट निकाला और डाल दिया, जिससे क्या हुआ परसेंटेज ऑफ जूस, अब इसमें 60 रह गया और ये 40 आ गया, करेक्ट। यही आ गया। अब ये बताओ कितना निकला था? तो मेरे हिसाब से तो ये कितना निकला था, मिक्सचर कितना रिप्लेस किया इन्होंने? इसका 70 था, इसका कितना था 40 था, एक सेकेंड, और ये कितना था 60। तो एलिगेशन लगाओ, इसमें 20 आएगा और इसमें 10 आएगा, 2:1, मतलब 2 पार्ट इसका था, एक था, तो टोटल पार्ट कितना निकाला, 1/3, 33% निकाला था। एलिगेशन से भी हो जाएगा। अगला, अ सम ऑफ 20 इज लेंट बाय अ चाइल्ड टू इज, इसको बाद में करेंगे। इंस्टॉलमेंट का ऐसा, इंस्टॉलमेंट इतनी आती नहीं अभी। एबीसीडी वाला करते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, 4 टाइम्स ऑफ ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, और नहीं, तो सी इज इक्वल टू B/2, यही दे रखा है। और तुम्हें डी क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ सी। तो मैं डी को ये भी तो लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ सी, मतलब बी। हाँ, और इसको 4A के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ए को मैं लिखूँ क्या, ए को लिखो पहले तुम, ए को क्या लिखोगे तुम, ए को लिखो B/4। नहीं, बी के बी, सबको ए के कन्वर्ट, एक सबको ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ए तो पहले है ही, ठीक है। अब बी को क्या लिखूंगा मैं, बी को लिखूंगा 4A, करेक्ट। सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी को मैं लिख सकता हूँ सी को मैं लिख सकता हूँ एक ए 4A मतलब सी को लिख सकता हूँ मैं 2A, करेक्ट। और इसको कितना लिखना पड़ेगा, सी को फिर मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, इसको भी 4A लिखना पड़ेगा, ठीक। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक। अब द नंबर इज डिविजिबल बाई, अब अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, ए को मैं 1 लिया, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 4 2 4। ये किससे कट रहा है, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 4 4 8, तो 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कटेगा, 8 5 40, 8 3 24, 8 से भी कट रहा है, 16 से कटेगा, 16 16 16 8 128, 12, 16 8 128, 16 8 128, 12, 16 से नहीं कटेगा। तो 2 4 8 से तो कट रहा है, अब 2 रख के देख सकते हैं, 2 8, 2 8 4 और 8, ये किससे कट रहा है, 16 एकम 16, 12 1 124, 124, 16 16 7 112, फिर 16 8 128, 16 से भी कट जाएगा। द नंबर इज डिविजिबल बाई, हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, डिफरेंट आना चाहिए। और डिफरेंट लाना है तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, डिफरेंट कैसे लेके आए यार। अब 4 डिजिट नंबर ABCD हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, the digit satisfies a b is equal to 4A, b is equal to 4A, ठीक है। b is equal to 4A, b is equal to 4A, इसको मैं लिखूंगा 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, ये लिखना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ, ए को मैंने यही रखा नाम, ये बी कितना हो गया, बी मेरा किसके बराबर है, बी मेरा 4A का मतलब 400A, करेक्ट। और ये कितना है 10C, 10C मतलब 20A, और इसको कितना लिखना पड़ेगा,
डी को क्या लिखना पड़ेगा? डी को लिखना पड़ेगा 4A, करेक्ट। और ये लिखना पड़ेगा 1000A। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ए कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना आएगा? 1424, 1424। अब ये देख लो किससे कटेगा। 2 सत्ते 14, 712, 2 कत्ते 2, 256, इससे भी कटे 6, 5 3 8 6 14, ठीक। 2 से कट गया। फिर किससे कटेगा? ये 8 से 16 से कट रहा है क्या? 16 142, 1424 को काटो तो 16 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, करेक्ट। हाँ, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कितना? 28 और कितना होता है? 4 14, 28 नंबर। हाँ, तो बस ये 2 8 2 4 8 16 सबसे कटेगा। अगला क्वेश्चन। अब ये वाला आ जाओ। ये वाला क्या है? सम ऑफ 20। देखो 20, पहले क्या हो रहा होगा? पहले 20 पे कुछ मिलेगा, फिर एक दे देगा वो, फिर 19 पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे, 19 पे, फिर 18 पे, 17 पे। तो इन सबका ऐड करना पड़ेगा। तो n इंटू एन प्लस वन कितना आ जाएगा? 20 21/10, 210। इस पूरे 210 पे कितना? 22 रुपए का ऐसे आया है, इंटू 100। और हमें 12 महीने, ये 11 इंटू 11 इंटू 12, ये बात है। 2 रुपए का, सॉरी 2 रुपए का, 2 रुपए का ये आया पूरे 210 पे। भाई 20 19 20 प्लस ये कितना आएगा? 20 पे कुछ परसेंटेज आ रहा होगा, इस पे कुछ आ रहा होगा। अब 11 दूनी 22, तो 2 रुपए, 2 रुपए 2/210। कुछ गलती करती क्या? एन इंटू एन प्लस वन है ना? इसको पता नहीं क्या गलती, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं इसमें, छोड़ो। इस पे आते हैं। इस पे क्या कर रहा हूँ? 4 3 1 4, 4 4 का स्क्वायर -2, 4 2 6, 6 का स्क्वायर नहीं हो रहा। 7 4 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 चौको 32 प्लस 1, 3 1 4, 4 चौको 16 -2, नहीं, 3 1 4, 4 पंचे 20 -6, ठीक। हाँ, 4 3 1 4, 3 1 3 त्रिका 3 1 4 दूनी 8, करेक्ट। 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 40, 40 माइनस 2 का स्क्वायर 36, ठीक। ये आया, ठीक है। 3 इंटू 3 5 15, 15 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 14 आया। अच्छा ठीक है। 7 3 21 21, नहीं, हाँ, 7 या 21 पंचे 105 होना चाहिए। 8 दिन 16, 16 पंचे 80, ये भी नहीं हो रहा। 8 दिन 16, 16 पंचे 80 नहीं। 5 चौको 20, 20 चौको 20 पंचे, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 माइनस 16, ये होना चाहिए क्या? ये भी नहीं हो रहा। 4 2 8 9, 4 दूनी 8 1 9, 9 चौको 36, करेक्ट। 3 1 3 1 4, ये भी नहीं आ रहा। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। अब 3 इंटू 4 तो 5 में 20, 16 चाहिए, 16 चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 2, ठीक है। हाँ, क्या बन रहा है एक बार देखो, देखो। अरे यार क्या, 2 का 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे इसमें 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस 3, 9 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 9 प्लस नहीं, 9 4 13 प्लस नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 5 चाहिए ना, 9 5 14, 5 चाहिए, नहीं मालूम। मैंने नवीननेस में कोई छोड़ा था नहीं, इंग्लिश में रीजनिंग में एक छोड़ा है, कौन सा? रिट लार्ज, नहीं मालूम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ सम ऑफ 20 रुपीज इज लेंट बाय ए चिल्ड्रन चाइल्ड टू हिज फर्म टू बी रेंट मंथ। अच्छा एक चीज बताओ, एक सेकंड ना। 20 19 18 17 16, 16 के बाद 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक का ही तो होगा, इसको ऐड करो तो यहाँ से कितना हो गया, ये तो 210 आ गया था, इससे माइनस करो कितना, 9 इंटू 10, 9 प्लस 10 9 बना 45, 45 माइनस करोगे इसमें से कितना आएगा, इसमें से 5 गई 155, 165, 165, तो 165 पे तुम्हें कितना रुपये मिला, 2 रुपये इंटू 100, 5, ये कि तुम्हारा कितना 11 महीना इंटू 11, नहीं 165 पे तुम्हें 2 रुपये मिला, 165 पे तुम्हें 2 रुपये मिला, तो ये कितना परसेंट है, बस ये निकालना है। 5 3 15 33 20 20 दूनी 40 बाई 33, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, एक छोटी सी कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट मुझे आता है लेकिन वही चीज़ है। 11 दूनी 22 रुपये मिले, 20 रुपये से 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला, करेक्ट, ठीक है। और ये कितना रुपये पे मिलेगा तुम्हें, 10 रुपये पे मिलेगा, 10 इन सबको ऐड किया 210, 165 आया, 165 रुपये पे तुम्हें 2 रुपये इंटू 11 इंटू ये कितने महीने का है, 12 12 121 इंटू 12 3 11 और 4 160 बाई 11, 160 बाई 11 मतलब 11, 11 कम 11, 11 121 नहीं 12 11 130, 11 130 बाई 350 को 16, 5 ये 15 33, कुछ गलती हो रही है, छोड़ो, देखते हैं कैसा जाएगा। इजी लग रहा था कंपैरेटिवली, मैथ रीजनिंग तो इजी थी, बाकी हाँ जीएस अच्छी थी। अब देखो कितने हैं, 140 145 प्लस होंगे मेरे हिसाब से, 140 138.5 मार्क्स हैं। ओके 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 86.67 परसेंटाइल, मतलब 25,391 लोगों में 3,334 रैंक है। ओके ओके 72 करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। इस इसमें 45.5 45.5 35.5 इंग्लिश में कम रहेगा ना, और जीएस तो एज यूजुअल है ही। इसमें से इनकरेक्ट कौन से हुए मेरे मैथ्स रीजनिंग में, देखते हैं कौन से। एक सेकंड, फिफ्थ पोजीशन था ना यार, फोर्थ पोजीशन में 6 लेटर सबसे लास्ट में होगा, फिर ये पॉपुलेशन, हट, पॉपुलेशन आंसर था, केयरलेस, 2.5 नंबर ये बढ़ जाते हैं यार। इसमें कौन सा, इसमें ये आंसर था क्या, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल। If two triangles are similar, then the ratio of the height of the both the triangle will be equal to the ratio of the square root of the area. इसने तो पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था ना, the ratio of the height of the both triangle will be equal to the ratio of square root of areas of both the triangles, तो सही तो है। If the two triangles are similar, then the ratio of the height of both the triangle will be equal to the ratio square root of area of both the triangle, तो ये सही है, ratio of height of the both the triangle will be equal to the ratio of square root of areas of both the triangle, ये सही तो है यार। इसमें क्या है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, इसमें गलती क्या है। देखो ये सही, ए बी सी और ट्राइंगल सही, इनकरेक्ट ऑप्शन, द रेशियो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल will be equal to the ratio square root of square root of areas of both the triangle, बात तो यही लिखी है, पता नहीं, to the ratio of square root of both areas of both the triangles, or will be equal to the ratio square of square root of, ओके, मैं समझ गया क्या कह रहा है ये। इन्होंने ये बोला कि पहले से ही स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट लेके उसका रेशियो नहीं लोगे, उनके आपस में एक दूसरे से कहीं आपस में कट रहा होगा, उनमें कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा होगा ना, तो वो, अरे यार बात तो वही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो यार, ये तो इंडिविजुअली वैसे भी डिवाइड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का भाई कुछ समझ नहीं आया क्या था, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। और बाकी अब अनअटेम्प्टेड में मैथ्स वाला एक क्वेश्चन था और एक रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन में क्या था, सॉल्यूशन क्या था इसका। बाकी इस क्वेश्चन को सेव कर देते हैं आखिरी समय के लिए, सेव्ड हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या था, 3 का क्यूब प्लस 1
3 का क्यूब कितना आएगा 27 और 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 8 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का क्यूब प्लस 64 प्लस 8 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 76, ठीक है। ये तो हो गया। अगला क्वांट में कौन सा नहीं अटेम्प्ट किया था हमने, ये वाला। इसमें क्या था, एक सेकेंड देखो। टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 20 प्लस 11 आर बाई 12 इंटू 2, जैसे 20/20/5, 1/5, 12×5 = 60, 11 आर भाई, ये होना चाहिए था। लेकिन टोटल इनएफिशिएंट ₹2 इंटरेस्ट ऑन 2 फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ प्लस 9 मंथ प्लस दिस प्लस दिस दिस दिस, इन सबको ऐड करोगे। इन सबको ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 165 आ रही है, कितनी आ रही है, हाँ ये 160 55 आएगी। एक सेकेंड, इसमें देखो इज इक्वल टू 2 + 2r/100 इंटू 10/11 इंटू 9/11 इंटू दिस, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है टोटल। इन सबको ऐड किया तो 22 प्लस r/60 इंटू दिस, तो 11r/ दिस 20 की वैल्यू कितनी है 11r/ दिस, तो 22 और तो यहाँ से कितना 22। ये वाला कुछ मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो मेरे वैसे था अभी दिमाग में कि मतलब इंस्टॉलमेंट लास्ट मोमेंट पढ़ना है, ठीक है। और इंग्लिश कंपैरिजन में इसका मतलब क्या था, रिट लार्ज का क्लियर एंड ऑब्वियस, क्लियर एंड ऑब्वियस, ओके। रिट लार्ज मतलब अच्छी तरीके से लिख के क्लियर एंड ऑब्वियस, ठीक है, ये याद हो गया। तो इसको एक सेकंड, अब इसको भी तो सेव कर दें। एक इस क्वेश्चन को सेव करना है और एक इस क्वेश्चन को सेव करना है, और जनरल इंटेलिजेंस में इसको कर ही दिया है। रीजनिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसको अभी कोई सेव करने का मतलब नहीं है फालतू में, ये तो समझ ही नहीं आया। और इसमें ये गलत, ठीक है, अपनी मर्जी से हो गया। इंग्लिश में कौन से गलत हुए हैं, डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स वुड हैव लेफ्ट बाय देन, विल हैव, ओके। अगला चीयरफुल, somber cheerful, ओके। DBAC है, DBAC, no matter what animal tells you, writing that urgent discharge summary is not the most important thing you will do, DBAC, D also joined in D से शुरू होगा, सी लास्ट में दे दिया, ओके। सी या तो फर्स्ट में आएगा लास्ट में आएगा। इसमें क्या था, ओवर ईट, ओके। क्लोज टेस्ट अच्छा था, मैंने पहले ही बोला था, उसमें कर रहा था तभी। तो ये मेरा इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में मार्क्स आया है 86.87 परसेंटाइल, और रैंक कितनी आई 3,334, 25,000 लोगों में, ठीक है। अगर जस्ट इन केस देखते हैं 130 कितने नंबर है, 138.5, अगर 140 के ऊपर ले जाता तो कितने नंबर आते, 140 प्लस 146 में, 141 to 145 में 915 लोग, 600, 9 6 15, 9 10 19 19, लमसम वही सही है इसका, वही 145 के आसपास होता तो बढ़िया नंबर आते, बढ़िया नंबर हो जाते इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में। देखो 2.5 नंबर तो वही चले गए। ये जो दो गलत हुए ना इनकरेक्ट मैथ्स रीजनिंग में, क्वांट में ये वाला और ये वाला 2.5 5 नंबर ये, और एक ये अनअटेम्प्टेड रह गया, 5 नंबर बढ़ जाते। कोई नहीं, तो आप लोग ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो से मैथ्स के क्वेश्चंस को और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और मॉक जरूर देते रहिए, और क्या बोलते हैं उसमें प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।